शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उन्नाव की। उन्नाव में इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तेज रफ्तार ने बोलेरो कार ने दो मोटरसाइकिल सवारों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति के घर के 3 लोगों सहित 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बताते चले, इस पूरे हादसे में 3 लोगों की हालत काफी गंभीर भी बताई जा रही है। इस दौरान सीएम ने इस घटना पर संज्ञान लेते हुए पीड़ित परिवार को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने की भी बात कही और साथ ही साथ घायलों के इलाज के लिए पूरी व्यवस्था करने के भी आदेश दे दिए गए। तो एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर उन्नाव से देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार बोलेरो कार ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक ही घर के 3 लोगों सहित 5 लोग की कुल इस पूरे हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। 3 लोगों की हालत काफी गंभीर भी बताई गई है। इस हादसे के बाद सीएम ने घटना पर संज्ञान लेते हुए पीड़ित परिवार को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजा देने का ऐलान किया है और घायलों के इलाज के लिए पूरी व्यवस्था करने के भी आदेश जारी कर दिए गए। ये फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बोलेरो और बाइक्स और कुछ साइकिल्स, इनमें ये हादसा हुआ है और बोलेरो के द्वारा इनको टक्कर मारा है। इन्फॉर्मेशन है, एक्सीडेंट किया गया है, जिसमें अब तक 5 लोगों के डेथ की इन्फॉर्मेशन है और 2 लोग घायल हैं, जिनका ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है। जो घायल है उनकी स्थिति क्या है इस समय? उसमें से अभी यहाँ की सीएमएस से वो उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक को बताया जा रहा है हेड इंजरी है और दोनों को चोटें ज़्यादा है, उनका उपचार ठीक से किया जा रहा है और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो उनको रेफर किया जाएगा। तो अगली बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां सीएम ने सड़क दुर्घटना में हुई लोगों की मृत्यु पर जताया शोक। मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 देने के निर्देश दिए गए। सीएम ने घायलों के उपचार की पूरी व्यवस्था करने के भी आदेश जारी किए। तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सड़क दुर्घटना में हुई लोगों की मौत के बाद शोक प्रकट किया। मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 देने के निर्देश भी दिए गए। सीएम ने घायलों के उपचार की पूरी व्यवस्था करने के आदेश जारी किए। तो राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सड़क दुर्घटना में जिन व्यक्तियों की मौत हुई है उनके लिए 2 लाख का मुआवजा का ऐलान किया गया और जो भी लोग घायल हैं सभी घायलों को 50,000 रुपए दिया जाएगा। इस पूरे घटना पर संज्ञान लेते हुए लोगों की मृत्यु पर शोक जताया। योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख का मुआवजा और घायलों को 50,000 रुपए देने की बात कही है। सीएम ने घायलों के उपचार की पूरी व्यवस्था करने के भी आदेश जारी किए। तो अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र के गांव करसुआ में सुबह 5 लोगों की शराब पीने की वजह से मौत हो गई। 2 की हालत काफी गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां भी उनकी मृत्यु हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद गांव के देसी शराब के ठेके को सील भी कर दिया गया। मामले पर जानकारी देते हुए डीएम का कहना है कि अलीगढ़ में 2 ट्रक ड्राइवर और 3 लोगों की मौत हुई है। आस पड़ोस के गाँव में भी और लोगों की मौत की खबर सामने आई है। शराब से यानी कि कुल 7 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 5 की मृत्यु की पुष्टि प्रशासन कर रहा है। बाकी 2 लोगों की पुष्टि फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही हो पाएगा। एक ही ठेकेदार के दोनों दुकानें थी, ये भी सामने निकल कर आया है खबरों में और फिलहाल इन दोनों दुकानों को भी सील कर दिया गया। क्या हुआ है गांव के अंदर? देखो, कल हमारे पास में ठेका है यहीं पे हमारे गांव की सीमा में। कल रात गांव के लोगों ने प्लस के इंडियन बोटलिंग प्लांट में जो कर्मचारी हैं उन्होंने, प्लस के हैवतपुर गांव के लोगों ने, प्लस के निमाने गांव के लोगों ने, अंडला गांव के लोगों ने यहाँ से दारू खरीदी, जैसा कि यूजुअली लोग खरीदते हैं। तो पीने के बाद में बहुत थोड़ा लिटिल मात्रा में पीने के बाद में लोग बीमार हुए, वॉमिटिंग हुई, लोग अंधे हो गए। फिर उसके बाद में 1-1.5 घंटे में ही 3 कैजुअलिटी हमारे गाँव में, 4 कैजुअलिटी अंडला में, 1 कैजुअलिटी हैवतपुर में, 6 लोग इंडियन बॉटलिंग प्लांट के कर्मचारी, ड्राइवर, लेबर क्लास के लोग,
और निमाने के गांव में पड़ोस में, मतलब अराउंड काउंटिंग अभी तक जारी है 19 की, जो कि डेथ हो चुकी है इनकी। 19 और लोगों की डेथ हुई है। हाँ जी, 19 लोगों की। और बाकी 10 लोग हमारे गांव से हॉस्पिटलाइज हैं, जिसमें से 2 अंधे हो चुके हैं, बाकी 8 लोग सीवियर ट्रीटमेंट के अंदर हैं। तो अमरोहा से अगली बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। सचिन चौधरी ने दिया विवादित बयान, वीडियो बनाकर किया सोशल मीडिया पर वायरल। बाबा रामदेव लोगों की मौत का बना रहे हैं मजाक, कांग्रेस की सरकार आने पर बाबा को सूट पहनाकर लाया जाएगा। तो अमरोहा से सचिन चौधरी का ये विवादित बयान सामने आया, वीडियो बनाकर उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो को भी वायरल किया। बयान में कहा गया है कि बाबा रामदेव लोगों की मौत का बना रहे हैं मजाक, कांग्रेस की सरकार आने पर बाबा को सूट पहनाकर लाया जाएगा, ये कहना था उनका। तो बाबा रामदेव के बयानबाजी के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में सचिन चौधरी का ये विवादित बयान सामने आया है। वीडियो बनाकर उन्होंने अपना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी किया। वीडियो में कहा गया है कि बाबा रामदेव लोगों की मौत का मजाक बना रहे हैं। उनका ये कहना था कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो बाबा को सूट पहना कर लाया जाएगा। एक उस आदमी को जिसको इतना बड़ा देश ने बना दिया, लोगों ने बना दिया, वो लोगों की मौत का मजाक बना रहे हैं बाबा रामदेव। और रही बात गिरफ्तार करने की, तो अभी इतनी बड़ी औकात नहीं है उनकी। याद होगा आपको कि दिल्ली में जिस सूट पहन के वो भागे थे, जिस सूट को, उसी सूट में सरकार बदलने दीजिए, घसीट के लाया जाएगा अंदर से। और जितना फर्जीवाड़ा किया है बाबा रामदेव ने, सारे फर्जीवाड़ों की जांच होगी, बैलेंस शीट देख की जांच होगी। जिस तरह से फर्जी दवाइयाँ बेच के ये बाबा रामदेव बने हैं, रामदेव से सारी की सारी बातें याद है। तो खबर अलीगढ़ से, जहां कोरोना गाइडलाइन पालन नहीं करने वालों पर पुलिस प्रशासन अपनी सख्ती दिखा रहा है, जिसमें पुलिस को चेकिंग के दौरान एक दुकान का शटर खुला मिला, जिसमें पुलिस ने नियम को पालन नहीं करने का वीडियो बनाकर भी शुरू कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई को देखकर दुकानदार ने पुलिस से बहस शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए दुकान को ही सील कर दिया। तो यूपी के अलीगढ़ में पुलिस प्रशासन काफ़ी सख्त दिखाई दिया, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू है और कोरोना कर्फ्यू होने के बावजूद जो दुकानदार अपनी दुकान को यहां खोले बैठे हुए नजर आए हैं, ऐसे दुकानों पर सील की कार्रवाई की गई है। कोरोना गाइडलाइन पालन नहीं करने वालों पर पुलिस प्रशासन अपनी सख्ती दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अगर दुकान खुला हुई है तो बनाओ, कोई कस्टमर है तो बनाओ, हमें कहीं शटर गिराते हुए देखा वो तो बनाओ। शटर गिरा हुआ है, आप उसकी वीडियो क्यों बना रहे हो? तो कहने लगे हम तो बनाएंगे वीडियो। क्यों ना बनाए वीडियो में भाई, क्यों बनाओगे वीडियो? तो मुझे गाली बकी है उसने। फिर मैंने जो है जवाब में उससे मैंने भी गरम बोला है, मैंने भी क्या बदतमीजी है, पहले बाहर निकलो यहाँ से, जो भी है, समझे नहीं भाई। इतनी सी बात पे उसने और पुलिस वाले बुला लिए, पता नहीं क्या क्या कहा है, मैं यहाँ से चला गया। इतना होने के बाद में फिर और पुलिस वाले, दुकान जो है अब मुझे पता पड़ा है कि दुकान जो है सीज कर दी गई। मैं हूँ भी नहीं यहाँ पे। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कोविड के संबंध में तमाम तरह की गाइडलाइन दी गई है। उन गाइडलाइन में ये भी दिया गया है कि दुकानदार जो भी हैं, अलीपुर तमाम अलीगढ़ शहर के जितने दुकानदार हैं, वो समय के साथ ही दुकान को खोलेंगे और समय से बंद करेंगे। अनियमितता बरते जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये जिलाधिकारी महोदय द्वारा आदेश दिए गए। ऐसा पाया गया कि इनके द्वारा मौके पर जब हमारे एसीएम साहब यहाँ मौजूद आए तो उन्होंने देखा कि जो समय दिया गया है उस समय के बाद भी इन्होंने दुकान खोल रखी है। कोविड के नियमों का उल्लंघन करने पर इस दुकान को सील किया गया। तो कन्नौज में किसानों को फसल बेचने में हो रही परेशानी, विक्रय केंद्रों की मनमानी से परेशान किसान फसल बेचने के लिए करना पड़ रहा है लंबा इंतजार। तो कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना काल में किसानों को अपनी फसल बेचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विक्रय केंद्रों की मनमानी से परेशान है यहाँ पर किसान। फसल बेचने के लिए किसानों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। तो
कन्नौज की खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां किसानों को फसल बेचने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि विक्रय केंद्रों पर जो वहां पर अधिकारी हैं वो अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं और इन्हीं मनमानी के चलते किसान परेशान हैं। फसल बेचने के लिए किसानों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। तो बात करेंगे अलीगढ़ की, जहां अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों की लापरवाही का मामला सामने आया। आपको बता दें कि अधिकारियों को कोवैक्सीन सेंटर पर ड्यूटी के लिए बनाई गई लिस्ट में उन लोगों के भी नाम दर्ज किए गए जो रिटायर्ड हो चुके हैं या फिर जिनके ट्रांसफर ही हो चुके हैं। इतना ही नहीं, जो अब दुनिया में जीवित नहीं है, यानी कि लापरवाही उच्च कोटि पर हुई है। दरअसल पूरा मामला जिले के गंगेरी ब्लॉक क्षेत्र स्थित कस्बा छर्रा की रुखाला समेत अन्य कुछ पीएससी से संबंधित है। चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छर्रा अलीगढ़ द्वारा कोविड टीकाकरण कराने के लिए हर छोटे बड़े स्वास्थ्य केंद्र पर स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई थी, जिसमें एएनएम की ड्यूटी भी लगाई गई। उसमें रुखाला पीएससी पर जिन एएनएम सूरजमुखी का नाम दर्ज है, उनकी मृत्यु चुनाव के कुछ समय बाद ही हो गई थी और वो कोरोना पॉजिटिव से उनकी जान गई थी। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है। यहाँ से ये इलेक्शन से बंद पड़ा हुआ है। यहाँ वैसे मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ। मेरा नाम विक्रम सिंह राजपूत है, प्रधान सेवक मैं यहाँ का। तो यहाँ पिछले ये इलेक्शन के पश्चात से बंद पड़ा हुआ है। गांव कौन सा है ये गांव है रुखाला, ग्राम पंचायत रुखाला। ग्राम पंचायत रुखाला पर बना हुआ है। यहाँ पर सूरजमुखी जेएनएम डॉक्टर थी, वो यहाँ पर कार्यरत थी, लेकिन किसी कारणवश उनकी तबीयत का सुधार नहीं हो पाया, कोई गड़बड़ हो गई तबीयत में, तो उनको भर्ती होना पड़ा, तो उनका एक्सपायर हो गई, तभी से बंद पड़ा है। ये मेरी जानकारी में अभी आया है और ये ड्यूटी जो है वो छर्रा के जो अधीक्षक हैं उनके द्वारा लगाई गई महत्व प्रतीत होती है। और यहाँ मुख्यालय पे लोगों की जानकारी में है कि उस एएनएम की मृत्यु हो चुकी है। ये देखा जाएगा कि किसने इस तरह की ड्यूटी लगाई है। वहाँ पे कोई ना कोई जो टीकाकरण से संबंधित कर्मचारी होगा जिस तरह की ड्यूटी लगा रहे होंगे, तो देखते हैं। अगर वो उसका अभी जांच करवा के देखते हैं और अगर उसने जानबूझ के ऐसा किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो छर्रा के इंचार्ज हैं उनसे भी हम स्पष्टीकरण इस बारे में मांगेंगे और बाकी जांच करके देखते हैं, जो भी कार्रवाई होगी फिर की जाएगी। तो अमेठी में हल्की बरसात में खुली सड़कों की पोल सड़क धंसने से एक ट्रक पलटा। हादसे में सुरक्षित बाहर निकाला गया चालक। ये तस्वीर आप देख रहे हैं अमेठी से। बारिश का मौसम है, हल्की फुल्की बारिश देश के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रही है, अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रही है। और लेकिन अमेठी में हल्की बारिश का नतीजा देखिए, इस सड़क धंसने की वजह से एक ट्रक इसमें फंस गया, ट्रक पलट गया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि हादसे में सुरक्षित चालक को बाहर निकाल लिया गया है। कैसा सड़क निर्माण किया गया था ठेकेदार के द्वारा और राजस्व को कैसे यहां चूना लगाया गया, इस हादसे के बाद आप अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि अच्छी खबर यह रही कि जो ट्रक यहां पलटा था उसके चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ट्रक की कैसी क्षति हुई है आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। तो बुलंदशहर में कोतवाली खुर्जानगर पुलिस पर युवक को छत से फेंकने का परिजनों ने आरोप लगाया है। फिलहाल उपचार के दौरान दिल्ली के अस्पताल में युवक ने दम भी तोड़ दिया। आपको बता दें कि गोकशी के मुकदमे में आरोपी वंचित चल रहा था। आरोपी आकिल पर करीब आधा दर्जन पहले से ही मुकदमे दर्ज थे, जिसके बाद पुलिस लगातार उसके घर पर दबिश भी दे रही थी। बीते 3 दिन पहले पुलिस दबिश देने गई थी। वहां मृतका की बेटी का कहना है कि इसी दौरान पुलिस ने आरोपी अकिल को छत से नीचे फेंक दिया। कल देर रात युवक ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में दम तोड़ दिया। हालांकि सीओ खुर्जा सुरेश कुमार का कहना है कि आरोपी युवक गोकशी के मुकदमे में वंचित चल रहा था। पुलिस दबिश देने के लिए गई थी और पुलिस को देखकर वो खुद छत से कूदकर भागा था। हमारे बाबा और हमारी अम्मी सो रही थी और हम सब बच्चे छत पे सो रहे थे। क्या हुआ फिर, हमारी अम्मी और हम नीचे आए थे पानी पीने के लिए, हमें बहुत प्यासी लगी। फिर हमारे कुंडी बजी, हम कुंडी खोलने गए, हमने कुंडी खोल दी।
फिर हमारे पापा को पकड़ लिया, गिरबान पकड़ लिया, फिर हाथापाई हुई, बंदूक की बटें मारी सिर में, हमारे पापा के सिर में बंदूक की बटें मारी और हमारे पापा को ऊपर से फेंक दिया। और इतनी मोटी मोटी आंखें हो गई मेरे पापा की, इतना खून बहा जैसे बड़ी भैंस में बहता है। क्या मांग कर रही हो आप प्रशासन से बेटा? क्या मांग कर रही हो आप प्रशासन से? खुर्जा नगर में मोहल्ला खबीज ज्ञान निवासी आकिल पुत्र यूनुस 23/24 मई की रात्रि में इनके परिवारजनों द्वारा इन्हें घायल अवस्था में अस्पताल में किसी अन्य नाम से भर्ती कराया गया था। ये उपचाररत थे। इसके बाद इनकी कल शाम के समय दिल्ली में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इनके परिवारजनों द्वारा ये आरोप लगाया गया कि पुलिस ने दबिश इनके घर पर दी थी, इनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया था और उस दौरान लगी चोटों से इनकी मृत्यु हुई। पुलिस निरंतर इनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी। झड़प जैसी कोई बात मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन अगर कोई बात आरोप लगाया गया उसकी जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया ऐसी कोई बात नहीं पाई गई। तो इस बीच मैनपुरी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। संदिग्ध हालत में युवक का पेड़ पर लटकता हुआ मिला है शव। मृतक युवक के खिलाफ गांव की एक युवती ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। मौके पर पहुंचे जिले के आला अधिकारी प्रेम प्रसंग के कारण हत्या की जताई जा रही है आशंका। मृतक युवक का गांव के ही युवती से था प्रेम प्रसंग। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरा मामला किशनी थाना क्षेत्र के परशुराम गांव का है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला है। हालांकि हम इस तस्वीर को स्पष्ट रूप से नहीं दिखा सकते क्योंकि ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। मृतक युवक के खिलाफ गांव की एक युवती ने छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया था। मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी पहुंच गए हैं और इस पूरे मामले में प्रेम प्रसंग को लेकर भी बातें सामने आई है और आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है प्रेम प्रसंग के चलते ही युवक की हत्या की गई हो। हालांकि अभी तक इस बात को लेकर कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं निकल कर आया है। युवक का गांव के ही एक युवती से प्रेम प्रसंग था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये पूरी घटना किशनी थाना क्षेत्र के परशुरामपुर गांव की है। तो खबर गाजियाबाद से, जहां पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश के पास से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस 2 फरार बदमाशों की भी तलाश में जुट गई है। तो गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। इस मुठभेड़ के अंदर पुलिस ने बदमाश के पास से मोटरसाइकिल, तमंचा, जिंदा कारतूस भी बरामद किया। एक बदमाश को पुलिस पकड़ने में कामयाब भी रही है, लेकिन 2 बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार होने में भी कामयाब रहे। तो जौनपुर में अधेड़ का शव मिलने से मचा कोहराम। मृतक की नहीं हो पाई है फिलहाल कोई भी पहचान। निवस्त्र हालत में पड़ा था अधेड़ का शव। मौके पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। ये पूरा मामला बता दें आपको, मडिया के अबेदपुर मूर्ति के पास इस युवक का शव मिला है। अधेड़ का शव मिलने से इलाके में भड़कम मच गया। फिलहाल बताया जा रहा है कि इस मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। निवस्त्र हालत में इस युवक का शव पड़ा हुआ मिला। हालांकि इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मडियाहू के अबेदकर मूर्ति के पास अधेड़ व्यक्ति का शव मिला है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे अलीगढ़ की, जहां सतलौनी में प्रधानी पद जीतने की खुशी में प्रधान के समर्थकों ने प्रधान के लिए एक रैली निकाली, जिसमें डोल के साथ समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद रही और कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां भी उड़ाई गई। एसआई मनीष कुमार ने गाइडलाइन पालन नहीं करने वालों पर धारा 144 के तहत मुकदमा दर्ज किया। तो प्रशासन के मनाही के बाद भी पंचायत चुनाव के बाद जो प्रधान जीत रहे हैं या जो प्रत्याशी जीत रहे हैं, उनके समर्थकों
के द्वारा रैली निकाली जा रही है। यूपी के अलीगढ़ में भी एक ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। हालांकि इस रैली के बाद प्रशासन की कार्रवाई भी देखने को मिली, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने रैली के बाद एसआई मनीष कुमार ने गाइडलाइन पालन नहीं करने वालों पर धारा 144 के तहत सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में आप इस रैली को देख के अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी धज्जियां उड़ाया है। और यहाँ इस पूरी रैली में जो भी लोग मौजूद है, तकरीबन लोगों के चेहरे पर मास्क भी नहीं है। तो अंदाजा लगाइए कि इस रैली से आने वाले समय में संक्रमण का खतरा और कितना बढ़ सकता है इस क्षेत्र के अंदर। तो बुलंदशहर रामघाट थाना क्षेत्र का वीडियो वायरल हो रहा है। मगरमच्छ ने कुत्ते को बनाया निवाला, सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वीडियो वायरल। बुलंदशहर की पूरी घटना है ये वीडियो, हालांकि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। रामघाट थाना क्षेत्र का वीडियो ये पूरा है। मगरमच्छ ने कुत्ते को अपना निवाला बनाया। ये मगरमच्छ आप देखिए, कुत्ते को ये निगल गया और हालांकि ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। तो कानपुर देहात में वो भोली बहन ने षड्यंत्र तरीके से पहले तो 5 लाख हड़प लिए और जमीन हड़पने की अब वो फिराक में है। पूरा मामला कानपुर देहात के रीरापुर तहसील क्षेत्र के बलाई बुजुर्ग गांव का है, जहां उमेश जन्म से ही अपनी मां और 2 भाइयों के साथ जीवन यापन कर रहा था। लेकिन उसके छोटे भाई का बीते वर्ष पहले एक्सीडेंट में देहांत हो गया और उसी देहात के चलते किसान बीमा योजना के तहत पीड़ित को 5 लाख बैंक में आया था। लेकिन मुंह बोली लुटेरी बहन रोशनी ने वो 5 लाख रुपए षड्यंत्र करके हड़प लिए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। लेकिन ये लड़का जो असली है, मैंने उससे पुलिस वाले से पूछा, ये बुढ़िया ये बता दे इसका लड़का ये असली है या नहीं, तो हाँ तो कर देती, लेकिन उनके दवा के कारण। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे यूपी के हरदोई की। हरदोई से बड़ी खबर सामने आ रही है। हिरासत में भेजे गए सपा के महासचिव वीरे यादव, मजिस्ट्रेट ने वीरे यादव की जमानत को किया खारिज। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं जेल। धारा 151 के उल्लंघन में मजिस्ट्रेट के सामने किए गए थे पेश। सपा के महासचिव को हिरासत में लिया गया है, जेल उन्हें भेजा गया है। वीरे यादव उनका नाम है। मजिस्ट्रेट ने वीरे यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि धारा 151 के उल्लंघन में मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें पेश किया गया था, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। सपा के महासचिव हैं वीरे यादव। तो कासगंज के गंज-डुडवारा सीएससी केंद्र पर सीडीओ तेज प्रताप मिश्र ने कोविड-19 के वैक्सीनेशन कार्य में लगी आशाओं से वैक्सीनेशन कार्य की जानकारी ली और उन्होंने कहा है कि 45 वर्ष से अधिक के लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है। सीएससी पर तैयार हो रही कोविड-19 ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण भी किया गया है। उन्होंने निरीक्षण के दौरान कहा है कि जल्द ही 50 बेडों का ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा। आज हम गंज-डुडवारा में आए थे मुख्य रूप से जो हमारा कोविड-19 का वैक्सीनेशन हो रहा है 45 साल से ऊपर के व्यक्तियों का, उनके बारे में आशाओं से बातचीत करने के लिए और उनसे फीडबैक लेने के लिए मैं यहाँ पर आया था। उनकी मीटिंग भी बुलाई गई थी, कल हम लोग निर्देश दिए गए थे, तो उनसे बातचीत हुई है। हमने करीब 6 आशाओं से यहाँ बात किया। उन्होंने अपने क्षेत्र में सर्वे कर लिया है, एक प्रपत्र दे दिया गया है। प्रपत्र के हिसाब से उभर के सूचना लाएंगे और प्रत्येक आशा कल से 10-10 व्यक्तियों का जो उनके क्षेत्र में 45 साल से ऊपर के हैं, छूटे हैं टीकाकरण से, ले आके कराएंगे। तो अगली बड़ी खबर हरदोई से सामने आ रही है। भारतीय युवक के प्यार में फंसी फिलीपींस की रहने वाली युवती। भारत में युवक के साथ एक गांव में रहती थी युवती। फिलीपींस युवती को गांव में हो रही थी असुविधा। पुलिस ने विदेशी महिला को पहुंचाया फिलीपींस दूतावास। पुलिस के मुताबिक लॉकडाउन में फंस गई थी विदेशी महिला।
पूरा मामला हरदोई से सामने निकल कर आया, जहां भारतीय युवक की ट्रेन में एक फिलीपींस महिला थी और इसी वजह से वो भारतीय युवक के साथ एक गांव में रहती थी। फिलीपींस युवती को गांव में काफ़ी असुविधा भी हो रही थी, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने विदेशी महिला को फिलीपींस दूतावास पहुंचा दिया है। पुलिस के मुताबिक लॉकडाउन के चलते ये विदेशी महिला भारत में फंस गई थी। तो प्रदेश की योगी सरकार का आदेश है कि कोई भी इंसान भूखा ना रहे। कासगंज जिले के गांजुडवारा कस्बे से कुछ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि कस्बे के रेलवे रोड पंचायती बाग के मुख्य गेट पर लगभग 1 महीने से 90 वर्षीय वृद्ध महिला मैले कपड़ों में रह रही थी और वो खाना भी नहीं खाती थी, सिर्फ चाय और बिस्कुट पर ही निर्भर रहती थी। बताते चले कि सोशल मीडिया के द्वारा जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात की सूचना मिली। जानकारी मिलने पर कोतवाली प्रभारी रिपुंदवन सिंह ने पहुंचकर वृद्ध महिला को नगर पालिका की महिला कर्मियों के द्वारा वृद्ध को स्नान कराया और नए कपड़े भी पहनाए। इस दौरान कस्बा वासियों ने पुलिस प्रशासन और मीडिया कर्मी के इस मानवता कार्य की काफी सराहना भी की है। क्या नाम है आपका? सौरभ गुप्ता। जो वृद्ध महिला यहाँ बैठी रहती थी, इनको कहाँ भेजा गया और क्या है पूरा मामला? किसी आदमी ने डीएम साहब के ट्वीट किया था, इसके लिए वो यहाँ आए थे सारे अधिकारी लोग वगैरह। इन अम्मा को लगभग 1.5 महीना से लगभग यहाँ ज़्यादा हो गया है, इसके लिए यहाँ से अब अधिकारी लोग आए थे सारे लोग, इसके लिए इन्हें वृद्धाश्रम कचला भेज दिया गया है। अच्छा, तो इनकी देखरेख कौन करता था यहाँ? इनकी देखरेख मोहल्ला पर उसके लोग इन्हें चाय वगैरह दे देते थे वगैरह और बिस्कुट वगैरह, और बाकी लोग अम्मा को पैसे दे जाते थे जो अम्मा के लिए चाय वगैरह और आ जाती। तो कानपुर से अगली बड़ी खबर, मामूली विवाद के चलते बेटी ने पिता को मारी गोली लगने से मौके पर ही हुई पिता की मौत। पिता को गोली मारने के बाद अपने हाथ पे भी मारी युवक ने गोली। मोहल्ले के लोग युवक को देख घरों में छिपे। तो रिश्ते को शर्मसार करने वाली ये पूरी घटना कानपुर से मैं आपको बता रही है, जहां सिर्फ मामूली विवाद के चलते एक बेटे ने अपने ही पिता को गोली मार दी। गोली लगने से मौके पर ही पिता की मौत हो गई। पिता को गोली मारने के बाद युवक ने अपने हाथ में भी गोली मारी है और इस पूरी घटना के बाद मोहल्ले के लोग युवक को देखकर घर में छिप गए। तो खबर लखीमपुर खीरी से, जहां पुलिस और स्वाट को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस और अपराधी के बीच हुई मुठभेड़ में अपराधी मिर्ची को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुछ समय पहले जब पुलिस अपराधी मिर्ची पर दबिश डालने पहुंची, तब पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी की गई थी। पुलिस के द्वारा दबिश डालकर अपराधी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया। आज प्रातः थाना निगासन पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पड़वा में ग्रामीणों एवं पुलिस पर हमला करने वाला तोकीर उर्फ मिर्ची गांव दुलही के पास छुपा हुआ है और वहां से निकलकर जिला छोड़ के भागने की फिराक में है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी निगासन पर्याप्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस पार्टी को देखकर तोकीर के द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा और जवाबी फायरिंग में तोकीर के पैर में गोली लगी और उसको वहीं मौके से पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। प्राथमिक उपचार के बाद तोकीर को जिला हॉस्पिटल रेफर किया गया है। पुलिस पार्टी में किसी को भी किसी प्रकार की कोई चोट नहीं लगी है। प्रकरण के संबंध में थाना निगासन में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो शाहजहांपुर में नवनिर्वाचित प्रधानों के संगठन लगातार विकास खंड स्तर पर जिला स्तर पर गठन किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज प्रधान संगठन के प्रदेश महासचिव अजीत कुमार सिंह का कहना है कि जिले में अध्यक्ष सहित 7 विकास खंडों का गठन हो चुका है। इसी के चलते विकास खंड सिंधौली के भटपुरा रसूलपुर के प्रधान अनिल गुप्ता को ब्लॉक अध्यक्ष मनोनीत किया गया। तो वहीं अनिल गुप्ता का कहना है कि हम जब पिछले पंचवर्षीय में प्रधान थे तो हमने विकास कार्य इस प्रकार से किया है कि उन कार्यों से खुश होकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्राम पंचायत भटपुरा रसूलपुर को सम्मानित किया था। बताते चले कि अध्यक्ष बनने के बाद उनका कहना है कि हमारे पूरे विकासखंड के प्रधानों से यही अपील है कि अच्छे विकास कार्य करें और गांव में साफ सफाई का विशेष भी ध्यान रखा जाए। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करेंगे उन्नाव की, जहां उन्नाव में व्यापारी सतीश
गुप्ता की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। बताया जा रहा है कि हिंदू युवा वाहिनी का बांगरमऊ नगर अध्यक्ष की कीर्तिमान गुप्ता हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। बीते 12 मई को व्यापारी सतीश गुप्ता की बजरंग ट्रेडर्स पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। व्यापारी की हत्या के बाद 12,000 कैश के साथ पर्स, आधार कार्ड और एक मोबाइल फोन भी हत्यारे अपने साथ लूट कर ले गए थे। पुलिस को हत्यारों के पास से लूटे हुए 5500 रुपए, एक 315 बोर तमंचा और 2 कारतूस भी मिला है। बताते चले कि उन्नाव की एसओजी और सर्विलांस पुलिस टीम ने इस घटने का खुलासा किया। 12 तारीख को सतीश गुप्ता जो एक व्यापारी थे, उनका बांगरमऊ क्षेत्र में शाम के समय पर हत्या की गई। इस घटना के बाद पुलिस की कई टीमें इस खुलासे के लिए लगी थी और इसमें 3 अभियुक्तों का गिरफ्तार किया गया है, जो कीर्तिमान गुप्ता, विक्की सोनी और अक्षय उर्फ रोहित सिंह। इनके द्वारा पहले से लूट की योजना बनाई गई थी। मौके पे जाते ही उसके द्वारा गोली मार के उनकी हत्या की गई और उसके बाद मौके पे जो भी पैसा और उनका सामान मिला वो लेके वो वहाँ से मौके से फरार हो गए। पूछताछ में तीनों लोगों ने घटना में सम्मिलित होना एक्सेप्ट किया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन करके कार्रवाई की जाएगी। तो मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र में चुनावी रंजिश के चलते 2 पक्षों में खूनी संघर्ष होने का मामला सामने आया है। पूरा मामला मैनपुरी बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम मधापुर खास का है, जहां दोनों पक्षों की ओर से आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मारपीट में घायल हुए एक वृद्ध की उपचार के दौरान मौत भी हो गई। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कर लिया। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास में जुट गई है। सर, ये गांव में जो झगड़ा हुआ था, इसमें एक युवक की मौत हो गई, इसका क्या है पूरा मामला? कल रात लगभग 9 बजे मध्यापुर खास से सूचना आई कि 2 पक्षों में आपस में लड़ाई हो गई, कई लोग चोटिल हैं। इस सूचना पे पुलिस गई तो वहाँ पे दोनों पक्षों के लोग चोटिल थे। एक पक्ष राजेंद्र सिंह है, दूसरा पक्ष अशोक सिंह। राजेंद्र पक्ष के प्रदीप चोटिल थे, अशोक पक्ष के सौरभ तथा राकेश सिंह चोटिल थे। इन लोगों को पीएचसी पे ले जाया गया, फिर यहाँ से रिफ़र किया गया जिला अस्पताल। जिला अस्पताल से ये लोग सैफई रिफ़र हुए, जहाँ पे ट्रीटमेंट के दौरान राकेश सिंह की मृत्यु हो गई और प्रदीप का इलाज चल रहा है। इसमें किसी लोगों की कोई गिरफ्तारी भी की गई? अभी राकेश सिंह की मृत्यु हो गई। उसके तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।